हेलो दोस्तों, आप सबके क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 सोशल साइंस के सेट तीसरा में स्वागत है। कौन है दोस्तों? ये सेट 3 में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सेट 3 देख रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्टी ने, बिस्मार्क ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? यह क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछा गया है। इसकी अध्यक्षता गैरीबाल्टी, काउंट काबूर, विलियम्स प्रथम और मेटरनिक ने किया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों? इसकी अध्यक्षता मेटरनिक के द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक के द्वारा किया गया था। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत में सूचना के अधिकार आरटीआई की अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ दोस्तों 2005 में। कब हुआ? 2005 में। देखिए क्वेश्चन, ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड किसमें आपसे कोई पता है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपसे कोई पता है, क्लास 8, 7, 6 में भी पढ़ना है। 2021 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर है या हंस है या मयूर या मोर या तोता है? तो ये है मयूर। आप सबको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये आते हैं कौन? कृषि क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 2021 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेजनी ने किया था या हिटलर ने किया था या बिस्मार्क ने किया था या विलियम्स प्रथम ने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का जहां बात है तो वहाँ बिस्मार्क के द्वारा ये किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति का कुछ भी बात है तो वो बिस्मार्क की तरफ जाएंगे, क्योंकि रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा ही किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाएं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? ये 2021 और 2022 में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका संवैधानिक दर्जा 22वां है या 73वां है, 72वां है, 73वां है, 74वां या 75वां? इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में या 1991 में या 1995 में या 1997 में? इसकी जो स्थापना हुआ है दोस्तों 1995 में हुआ है। कब हुआ है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? कब हुआ है? तो 1995 में हुआ है। 2021 और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये 2025 में भी या 2026 में जो आने वाला परीक्षा है उसमें भी पूछने का 100% चांस है। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? कौन खरीफ फसल है? गेहूं है, सरसों है, चावल है या मटर है? कौन खरीफ फसल है? तो इसमें चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? इसकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 1924 में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में? इसकी जो मंदिर स्थित कहाँ है? ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 2011 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। ये कब किया था? 1920 में, 1930 में, 1935 में या 1942 में? तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? 2019 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? राउरकेला कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, ये जो लौह इस्पात उद्योग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 15वां नंबर क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए 2019 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये उड़ीसा है या झारखंड है? बताइए ये कहाँ है दोस्तों?
आप सभी को भी पता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? जो लोहे का उत्पादन करता है ये दोस्तों ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम, ये किस नदी पर बनाया गया है? वो 2019 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी पर या यमुना नदी पर या महानदी पर या कृष्णा नदी पर? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? वो महानदी पर बनाया गया है। कौन बांध? हीराकुंड बांध। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? 2019 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? इसका काली मिट्टी या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चन बैंक में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में सौर ऊर्जा की जो प्लेट सेट होगा वो कौन राज्य में होगा? असम में या अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में या मेघालय में? इसकी जो संभावना है दोस्तों वो है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ सोलर पैनल लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन बैंक के जो हमेशा प्रीवियस ईयर में चलते रहते हैं, जैसे 2019 में, 2020 में और 2021 में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिएगा। समुद्र में भूकंप आना, द्वीपों पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। जब तक नहीं समुद्र में भूकंप नहीं आएगा सुनामी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ये भी क्वेश्चन बैंक 2019 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी जो हुई है वह 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? सबसे ज़्यादा बिहार में कौन क्षेत्र में बाढ़ आता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। इसलिए बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्तित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स का जन्म 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? जर्मनी में हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 2020 और 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एओ हुम, रमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और एनी बेसेंट। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? ये थे रमेश चंद्र बनर्जी। रमेश चंद्र बनर्जी थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी जो है कौन देश में? दोस्त देखो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 2021 और 2022 में पूछा क्वेश्चन है। आप सभी जब पढ़े होंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? वो तो भारत में ही है। कहाँ? भारत में है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गर्मिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? जो गर्मिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, ये क्वेश्चन 21 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे काम के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेट में। इस सेट का क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही बिहार जो बोर्ड है ये क्वेश्चन सेलेक्ट करता है और इसको उठाता है। इसलिए इसे प्रीवियस ईयर की तरह ही है, इसको देखते रहिएगा। नहीं देखिएगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये अगले सेट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।